Hello everyone, myself Dr. Kajal Kiran Gulehre. I am Assistant Professor in Computer Science from Government E. Raghavendra Rao PG Science College, बिलासपुर। आज इस लेक्चर में हम BSc पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज पेपर 2 यूनिट 2 कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स में लूप्स, टाइप्स ऑफ लूप, वाइल, डू वाइल, फॉर, नेस्टेड फॉर एवं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम निम्न कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लूप, टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, ब्रेक स्टेटमेंट एवं कंटिन्यू स्टेटमेंट। लूप, अ लूप स्टेटमेंट are used to repeat the execution of a statement or block of statements many times until the given condition becomes false. लूप एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसका यूज़ किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में एग्जीक्यूट करने के लिए तब तक किया जाता है जब तक कि दी गई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इट मीन्स जब तक लूप कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप का एग्जीक्यूशन होता रहेगा और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप का एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल लूप से बाहर चला जाएगा। देयर आर 4 मेन स्टेप्स फॉर लूपिंग। लूपिंग के 4 मुख्य स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड टेस्ट कंडीशन, थर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप एंड फोर्थ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द काउंटर। इन चारों स्टेप्स से मिल करके एक लूपिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। इन स्टेप्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है इनिशियलाइजेशन। इसे लूप का इनिशियल पार्ट कहते हैं। इसमें इटरेशन वेरिएबल मीन्स जिस वेरिएबल के द्वारा लूप को चलाना है उसकी इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं। लाइक i इज़ इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 से हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं ताकि हम यहाँ यह बता सकें कि ये लूप जो है 1 से स्टार्ट होगा। इटरेशन वैल्यू जो होती है वह लूप की एग्जीक्यूशन को बताती है कि लूप कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। सेकंड है टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन में हम यह बताते हैं कि लूप को एंड कहाँ पे करना है। लाइक यहाँ पर हम कोई कंडीशन डिफाइन करते हैं जैसे i लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि i की लास्ट वैल्यू 10 है। इट मीन्स अगर लूप जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 पर एंड होगा। तो इनिशियलाइजेशन के थ्रू हम उसका इनिशियल वैल्यू बताते हैं कि शुरू कहाँ से करना है लूप को, और टेस्ट कंडीशन के थ्रू हम यह बताते हैं कि लूप को एंड कहाँ पर करना है। लूप की कंडीशन जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पर एक वैलिड कंडीशन देना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कंडीशन हमने सही नहीं दी है तो लूप जो है वो इनफाइनाइट में चला जाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ द लूप में हम उन स्टेटमेंट्स को लेते हैं जिन्हें हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो उन पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लूप। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के द्वारा हम इटरेशन वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। मीन्स जिस वेरिएबल के थ्रू हमें लूप चलाना है उसकी वैल्यू को हमें वेरी करना होता है। उस वेरिएशन को हम इंक्रीज़ फॉर्म में भी वेरिएशन कर सकते हैं, डिक्रीज़ फॉर्म में भी वेरिएशन करते हैं। इसके लिए जो हम वेरिएबल लेते हैं वह हमारे इटरेशन वेरिएबल होते हैं और उसके द्वारा ही, उसके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के द्वारा ही लूप आगे बढ़ता है। और इस पार्ट को हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर पार्ट में डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लूप को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप स्ट्रक्चर और एग्जिट कंट्रोल्ड लूप स्ट्रक्चर। इन एंट्री कंट्रोल्ड लूप अ कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ अ लूप। एंट्री कंट्रोल लूप स्ट्रक्चर में पहले कंडीशन को चेक किया जाता है, देन बॉडी ऑफ द लूप का एग्जीक्यूशन होता है। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि एक टेस्ट कंडीशन दी गई है जिसे हमने डायमंड शेप बॉक्स में डिफ़ाइन किया है और उसके नीचे रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमने बॉडी ऑफ द लूप को डिफ़ाइन किया है। हम देख रहे हैं कि पहले टेस्ट कंडीशन एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसा कि हम फ्लो लाइंस के थ्रू देख रहे हैं। पहले बॉडी ऑफ द लूप के ऊपर का जो स्टेप है वो टेस्ट कंडीशन का है। टेस्ट कंडीशन में कंडीशन चेक की जाएगी, अगर उसका रिजल्ट ट्रू मिलता है तो बॉडी ऑफ द लूप का एग्जीक्यूशन होगा और बॉडी ऑफ द लूप के एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेस स्टॉप नहीं हो रहा है बल्कि वापस रिपीटेटिव फॉर्म में फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर से वह कंडीशन को चेक करेगा और जब तक उसे कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी बॉडी ऑफ द लूप का एग्जीक्यूशन होता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम देखते हैं कि कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर बॉडी ऑफ द लूप का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है।
सी प्रोग्रामिंग में वाइल और फॉर लूप के थ्रू एंट्री कंट्रोल लूप स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड है एग्जिट कंट्रोल लूप। इन एग्जिट कंट्रोल लूप अ कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ अ लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होता है, आफ्टर दैन हम कंडीशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने पर फिर से लूप का एग्जीक्यूशन होगा और तब तक एग्जीक्यूशन होता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप का एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा और कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। एंट्री और एग्जिट कंट्रोल लूप में बेसिक डिफरेंस यह है कि एंट्री कंट्रोल में कंडीशन पहले चेक हो रही है, देन बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, और एग्जिट कंट्रोल में बॉडी ऑफ द लूप पहले एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है। तो इससे यह फ़र्क पड़ता है कि अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स होती है तो एंट्री कंट्रोल लूप स्ट्रक्चर में बॉडी ऑफ द लूप का एग्जीक्यूशन एक बार भी नहीं होगा, जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप स्ट्रक्चर में कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स होने पर भी कम से कम एक बार बॉडी ऑफ द लूप का एग्जीक्यूशन होगा। एग्जिट कंट्रोल लूप स्ट्रक्चर को सी प्रोग्रामिंग में डू वाइल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सी में लूप्स को बेसिकली 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। सबसे पहले हम देखेंगे वाइल लूप। इट इज़ an entry control loop structure. In while loop, a condition is evaluated before processing the body of the loop. If expression evaluates true, body of the loop is executed. Then expression is again evaluated, and if the expression evaluates false, the loop is terminated and program control transfer to the next statement of the loop. जैसा कि हम देख रहे हैं कि फॉर वाइल जो है वह एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप स्ट्रक्चर है। वाइल में सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है। यदि कंडीशन ट्रू मिलती है देन बॉडी ऑफ द लूप का एग्जीक्यूशन होता है, और बॉडी ऑफ द लूप के एग्जीक्यूशन के बाद अगेन फिर से कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। अगेन अगर कंडीशन हमें ट्रू मिलती है देन फिर से बॉडी ऑफ द लूप का एग्जीक्यूशन होता है। यह प्रोसेस लगातार तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे टेस्ट कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी। जैसे ही टेस्ट कंडीशन का रिज़ल्ट हमें फॉल्स मिलेगा, बॉडी ऑफ द लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और कंट्रोल जो है वह लूप से बाहर चला जाएगा, मीन्स लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल जो है वह लूप के बाद वाले नेक्स्ट स्टेटमेंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जैसा कि हम सिंटैक्स में यहाँ देख रहे हैं कि वाइल के बाद हमने ब्रैकेट में टेस्ट कंडीशन डिफाइन की है, देन ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बीच में हमने बॉडी ऑफ द लूप को डिफाइन किया है, और लूप की बॉडी एंड होने के बाद हमने लिखा है स्टेटमेंट एक्स। तो यहाँ पर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बॉडी ऑफ द लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक वाइल के बाद दी गई टेस्ट कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल जो है लूप से बाहर चला जाएगा, मीन्स लूप स्टॉप हो जाएगा और कंट्रोल जो है वो स्टेटमेंट एक्स पर आ जाएगा, मीन्स लूप के बाद वाले स्टेटमेंट पर कंट्रोल जो है वह ट्रांसफ़र हो जाएगा। वाइल लूप को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिया है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने का, जिसे हमने वाइल लूप के यूज़ से बनाया है। यहाँ पर हम इस प्रोग्राम में एक इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं आई की हम एक इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं 1। i इज़ इक्वल टू 1 जो है ये हमारा लूप का पहला स्टेप है जिसे हम इनिशियलाइजेशन स्टेप कहते हैं। देन हम वाइल कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। वाइल के अंदर हमने एक कंडीशन डिफाइन की है i लेस देन इक्वल टू 10, ये हमारा सेकंड स्टेप है जिसे हम टेस्ट कंडीशन वाला पार्ट कहते हैं। देन वाइल के बाद ओपनिंग करली ब्रैकेट है, ओपनिंग करली ब्रैकेट के बाद हम प्रिंटफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। आई प्रिंटफ में हमने लिखा हुआ है आई मीन्स हम आई की जो भी वैल्यू है उसे हम 1 बाय 1 डिस्प्ले कर रहे हैं। और देन आई प्लस प्लस नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा आई प्लस प्लस मतलब आई की जो भी प्रीवियस वैल्यू रहेगी उसमें +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस तरीके से लूप जो है वो इंक्रीज़ होकर के आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा चौथा स्टेप है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इस तरीके से देखते हैं हम इस प्रोग्राम में हमने चारों ही स्टेप्स को फॉलो किया है और इन चारों स्टेप से मिलकर हमारा प्रोग्राम बन रहा है। इस प्रोग्राम का एम है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को डिस्प्ले करना। तो हम देखते हैं कि आई की इनिशियल वैल्यू है 1। हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 1 की लेस है 10 से। कंडीशन हमें ट्रू मिलती है। कंडीशन ट्रू मिलने पर हम आई की जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आई की अभी इनिशियल वैल्यू 1 है तो 1 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद आई में इंक्रीमेंट हो रहा है। आई की पहले वैल्यू 1 थी, प्रीवियस वैल्यू 1 थी, उसमें +1 ऐड होगा। +1 ऐड होने से उसकी वैल्यू अब 2 हो जाएगी। 2 के लिए फिर से कंडीशन को चेक किया जाएगा। इस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अगेन ट्रू मिलेगी। अब आई की नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2 के बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होकर हो जाएगी 3।
3 की वैल्यू को फिर चेक करेगा। ऐसा ये प्रोसेस कंटिन्यू तब तक चलता रहेगा जब तक कि i की वैल्यू 10 ना हो जाए। 10 डिस्प्ले होने के बाद जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी लूप जो है वह टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और कंट्रोल जो है वह लूप से बाहर चला जाएगा। जैसे ही कंट्रोल लूप के बाहर आता है यह हमारा एंड ऑफ प्रोग्राम है, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का एंड हो जाता है। और प्रोग्राम एंड होने के बाद हम देख रहे हैं कि हमें एज आ आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है 1 से लेकर 10 नेचुरल नंबर की एक सीरीज़ प्रिंट हो रही है जो कि हमारा प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि वाइल लूप के थ्रू हम सिंपली किसी भी एक प्रोसेस को रिपीटेटिव फॉर्म में हम जब चाहे जितने बार चाहे उतने बार रन कर सकते हैं। यहाँ हमारा लूप जो है वो 10 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है 1 से लेकर 10 टाइम तक। नेक्स्ट लूप है हमारा डू वाइल लूप। इट इज़ एन एग्जिट कंट्रोल लूप स्ट्रक्चर। द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल इज the while tests the condition before executing and do while tests the condition after having executed the body of the loop statements। हम यहाँ पर पहले भी बात कर चुके हैं कि do while जो है वह exit control loop structure है। वाइल और डू वाइल में बेसिक डिफरेंस यही है कि वाइल में कंडीशन को पहले चेक किया जाता है उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप का एग्जीक्यूशन होता है, जबकि डू वाइल में पहले बॉडी ऑफ द लूप का एग्जीक्यूशन होता है और उसके बाद कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हम सिंटैक्स में भी देख सकते हैं, यहाँ हमने डू के बाद ब्रैकेट के बीच में बॉडी ऑफ द लूप को डिफाइन किया है, देन वाइल स्टेटमेंट लास्ट में है और उसके साथ हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉडी ऑफ द लूप के बाद कंडीशन आ रही है, इसलिए अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स भी होती है तो कम से कम एक बार लूप का एग्जीक्यूशन होगा और यदि कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तो रिपीटेटिव फॉर्म में जितने बार हम चाहें उस कंडीशन को अकॉर्डिंग टू कंडीशन रन कर सकते हैं। डू वाइल लूप को हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इस प्रोग्राम में हमने 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट किया है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया है। अब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए जो हम यहाँ पर प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। यहाँ पर हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है आई की यहाँ पर हमने इनिशियल वैल्यू ली है 10। अब हम पिछले प्रोग्राम में हम लूप को 1 से 10 फॉरवर्ड डायरेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहे थे, यहाँ पर हम लूप को रिवर्स डायरेक्शन में चलाएंगे 10 to 1। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ का एग्जीक्यूशन कैसा होता है। आई की हम इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं 10, इट मीन्स इसकी लास्ट वैल्यू होगी 1 क्योंकि अब हमको रिवर्स ऑर्डर में चलना है 10 to 1। तो यहाँ पर अब हम डू के अंदर आते हैं, आई की वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं। अब क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो यहाँ इंक्रीमेंट नहीं होगा बल्कि जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर हम जो डिक्रीमेंट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं वो है आई माइनस माइनस के थ्रू हम लूप की वैल्यू जो है काउंटर वैल्यू उसको 1 by 1 डिक्रीज़ करेंगे। वाइल के अंदर हमने जो कंडीशन डिफाइन की है वो है आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मीन्स आई की वैल्यू जब तक 1 से ग्रेटर या इक्वल होगी तब तक यह लूप चलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 1 से लेस होती है लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम लूप का एग्जीक्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं आई की इनिशियल वैल्यू 10 है। हम लूप के अंदर आते हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अभी आई की वैल्यू 10 है, 10 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। देन उसकी वैल्यू में एक डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होने से 10 से उसकी वैल्यू हो जाएगी 9। कंडीशन चेक होगी 9 ग्रेटर और इक्वल टू 1, यहाँ कंडीशन उसे ट्रू मिलेगी। कंडीशन ट्रू मिलने पर अगेन लूप चलेगा और फिर से नेक्स्ट वैल्यू को डिस्प्ले करेगा 9 के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। ऐसे ही ये लूप 10 से लेकर 1 तक चलेगा। 1 के बाद जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स बिकॉज 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कंडीशन फॉल्स होने पर हम लूप से बाहर आ जाएंगे और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डू वाइल लूप के थ्रू जब हम लूप चला रहे हैं तो इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में 10 to 1 तक के नेचुरल नंबर्स को यहाँ पर प्रिंट किया है। तो यहाँ पर भी चारों स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और बॉडी ऑफ द लूप, जो कि हमारे लूप के 4 मेन स्टेप्स हैं। चाहे हम इंक्रीज ऑर्डर में लूप चलाएं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूप चलाएं, ये चारों स्टेप का होना मस्ट है। For loop is also a type of entry control loop structure. In this looping, all 3 main parts, initialization, test condition and increment decrement are defined in one line. For जो है वो भी एक एंट्री कंट्रोल लूप स्ट्रक्चर का ही एक टाइप है।
इसमें भी 3 मेन पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जिसे हम एक ही लाइन में डिफ़ाइन करते हैं। फॉर लूप की मेन जो ख़ास बात यही है कि इसमें अलग अलग स्टेप्स में हम इसको कंडीशंस को डिफ़ाइन नहीं करते, बल्कि तीनों पार्ट जो होते हैं उसको हम एक ही लाइन में डिफ़ाइन करते हैं। फॉर का हम सिंटैक्स देखेंगे। फॉर में हम देख रहे हैं कि फॉर के बाद ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन, देन सेमीकोलन टेस्ट कंडीशन, सेमीकोलन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सेमीकोलन, इसके बाद यह ब्रैकेट बंद हो रहा है, तो उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बीच में बॉडी ऑफ द लूप को डिफाइन किया जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, टेस्ट कंडीशन वाला पार्ट और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट, तीनों एक साथ ही यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे प्रोग्राम की जो लाइन ऑफ कोडिंग है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और प्रोग्राम जितना छोटा होता है उतना ही समझने में आसान होता है। इसीलिए कंपेयर टू वाइल और डू वाइल लूप, फॉर लूप ज़्यादा यूज़फुल होता है, ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। देन द टेस्ट कंडीशन इज़ इवेल्युएटेड, उसके बाद टेस्ट कंडीशन चेक होगी। अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप का एग्जीक्यूशन होगा, और बॉडी ऑफ द लूप के एग्जीक्यूशन के बाद वैल्यू जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली वैल्यू यानी काउंटर वैल्यू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और लूप जो है वो आगे बढ़ेगा। अगर कंडीशन को फिर से चेक करेगा, अगर कंडीशन फिर से ट्रू मिलती है देन बॉडी ऑफ द लूप का एग्जीक्यूशन होगा। यह प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फॉर लूप को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ इस प्रोग्राम में हम एक पर्टिकुलर मैसेज को एक से ज़्यादा बार प्रिंट करा रहे हैं थ्रू फॉर लूप। यहाँ हम आई एक वेरिएबल ले रहे हैं, आई को हमने फॉर लूप के अंदर एज अ इटरेशन वेरिएबल लिया है। आई की इनिशियल वैल्यू है 1 और आई की लास्ट वैल्यू है 5, और आई को हम 1 by 1 इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमने जो स्टेटमेंट लिया है वो है फॉर आई इज़ इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। इस फॉर लूप के अंदर हम एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं। जो भी मैसेज इस फॉर लूप के अंदर हम लिखेंगे वो एज इट इज़ 5 टाइम्स प्रिंट होगा, क्योंकि हमारा लूप जो है 1 से लेकर 5 तक चल रहा है। तो यहाँ हमने मैसेज लिखा है सी प्रोग्राम कोड। तो जब यह प्रोग्राम रन होगा तो 5 टाइम हमें यह मैसेज मिलेगा सी प्रोग्राम कोड, जैसा कि हम आउटपुट में देख रहे हैं। आउटपुट में हम देख रहे हैं कि सी प्रोग्राम कोड 5 बार लिखा गया है स्क्रीन पर, क्योंकि यह लूप के अंदर था और इस लूप को 5 बार चलाया गया। अगर हम आई की वैल्यू 10 तक चलाते हैं, आई को अगर जो हमारा लास्ट वैल्यू है 10 ले लेते हैं, तो यह सेम मैसेज को 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लूप जो है उसको हम जितना भी चाहें उतना वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। फॉर लूप को समझने के लिए हम एक और यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल का प्रोग्राम लिया है किसी नंबर का टेबल प्रिंट करने के लिए। यहाँ हम एक वेरिएबल ले रहे हैं आई, जो इंटीजर टाइप का है, नम जिसका टेबल हमें प्रिंट करना है वो भी इंटीजर टाइप का, और टी रिजल्ट स्टोर करने के लिए। सबसे पहले हम उस नंबर को इनपुट करेंगे जिसका हमें टेबल प्रिंट करना है। देन हम लूप चला रहे हैं। लूप हम 1 से लेकर 10 तक चला रहे हैं, और लूप के अंदर हम जिस नंबर का टेबल प्रिंट करना है उसे हम लूप वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो रिज़ल्ट आ रहा है उसे हम टी में स्टोर कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 10 टाइम्स लूप चलेगा, और 10 टाइम्स लूप चलने के बाद जो भी नंबर हमने इनपुट किया है उस नंबर का टेबल हमें एज अ आउटपुट प्राप्त होगा। नेस्टेड लूप, अ लूप स्टेटमेंट इनसाइड अनदर लूप स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। जब एक लूप के अंदर किसी दूसरे लूप को डिफ़ाइन किया जाता है तो उसे नेस्टेड लूप कहा जाता है। नेस्टेड लूप्स में नेस्टेड फॉर लूप भी हो सकता है, नेस्टेड वाइल लूप हो सकता है, नेस्टेड डू वाइल लूप हो सकता है। यहाँ हम नेस्टेड फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। अ फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। जब हम एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप को डिफ़ाइन करते हैं तो उसे नेस्टेड फॉर लूप कहा जाता है। नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स इस प्रकार से है। फॉर इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन 1, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन ओपनिंग करली ब्रैकेट। ओपनिंग करली ब्रैकेट के अंदर हम आते हैं, यहाँ पर हमें एक और फॉर लूप मिलता है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा। इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन 2, यहाँ पर हमने कंडीशन को चेंज कर दिया है। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन इसका बॉडी ऑफ द लूप रहेगा। देन इनर फॉर लूप का ब्रैकेट क्लोज होगा, देन आउटर फॉर लूप का ब्रैकेट क्लोज होगा। तो यह सिंटैक्स है नेस्टेड फॉर लूप का। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ हम नेस्टेड फॉर लूप को समझने के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमने एक पैटर्न प्रिंट किया है मैट्रिक्स फॉर्मेट में या टेबल फॉर्मेट में। यहाँ हम 4x4 का एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में एक पैटर्न, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिस्प्ले कर रहे हैं।
यहाँ पर हम फॉर लूप के थ्रू, फॉर लूप हमारा फर्स्ट फॉर लूप जो है 1 से लेकर 4 तक वेरी कर रहा है और इनर फॉर लूप जो है ये भी 1 से लेकर 4 तक वेरी कर रहे हैं। यहाँ टेबल नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ इन जनरल मैट्रिक्स और टेबल टाइप के एंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है और नेस्टेड फॉर लूप में जो आउटर फॉर लूप होता है उसको हम एज अ रो यूज़ करते हैं और इनर फॉर लूप को एज अ कॉलम यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रो और कॉलम के यूज़ से हम एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में या टेबल फॉर्मेट में पैटर्न को किस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले आउटर फॉर लूप की वैल्यू हम देखते हैं। आउटर फॉर लूप 1 से लेकर 4 तक वेरी कर रहा है। आउटर फॉर लूप को चेक करने के बाद जैसे ही हम इनर फॉर लूप में आएंगे, इनर फॉर लूप में आते हैं तो इनर फॉर लूप भी 1 से 4 तक वेरी कर रहा है। अब ये लूप का एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है ये हम देखेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आउटर फॉर की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू मिलती है। कंडीशन ट्रू मिलती है तो हम अंदर आते हैं तो हमें इनर फॉर लूप मिल रहा है जे की इनिशियल वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू 1 के लिए कंडीशन हमें ट्रू मिल रही है। जैसे ही कंडीशन ट्रू मिलेगी जे के अंदर आएंगे, हम इनर फॉर लूप के अंदर आएंगे। यहाँ पर हमें एक पैटर्न मिल रहा है, एक कैरेक्टर मिल रहा है स्टार, जो कि प्रिंट होगा। अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा पैटर्न वैल्यू है वह पोजीशन है 1 1, आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो 1 1 पोजीशन पर स्टार प्रिंट होगा। स्टार प्रिंट होने के बाद इनर फॉर लूप की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। इनर फॉर लूप की वैल्यू अब 1 से 2 हो जाएगी। 2 के लिए कंडीशन हमें फिर से ट्रू मिलेगी। अब हमारी जो पोजीशन बन रही है टेबल की वो है 1 2, क्योंकि आई चेंज नहीं हुआ है, आई की वैल्यू अभी भी 1 है और जे चेंज होकर के वेरी होकर के हो गया है 2। तो हमारी पोजीशन जो बन रही है वो है 1 2। 1 2 पोजीशन पर नेक्स्ट स्टार प्रिंट होगा, फिर जे वेरी होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 3। 1 3 पोजीशन पर नेक्स्ट स्टार प्रिंट होगा, फिर जे की वैल्यू वेरी होकर होगी 4। 1 4 पोजीशन पर नेक्स्ट स्टार प्रिंट होगा। 4 के बाद जैसे ही जे की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इनर फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी। जब इनर फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तब कंट्रोल जो है वह आउटर फॉर लूप पर चला जाएगा, मीन्स बाहर वाले लूप, आई वाले लूप पर चला जाएगा। कंट्रोल बाहर चला जाएगा। बाहर जाने के बाद अब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। अभी तक आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू इंक्रीज़ होकर हो जाएगी 2। आई की वैल्यू 2 के लिए जे जो है वह फिर 1 से लेकर 4 तक चलेगा, मीन्स अब जो नेक्स्ट पोजीशन बनेगी वो 2 1 2 2 2 3 2 4 इस तरीके से वेरी होगा और यहाँ पर स्टार प्रिंट होगा। फिर जे जब फॉल्स हो जाएगा देन अगेन आई इंक्रीज़ होकर 3 हो जाएगा। इस तरीके से यह लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू हमें ट्रू मिलती रहेगी। जैसे ही आई की वैल्यू हमें फॉल्स मिलेगी, यानी आई की वैल्यू 4 के बाद जब आई की वैल्यू 5 होगी और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आउटर फॉर लूप जब फॉल्स हो जाएगा तो यह लूप जो है कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनर फॉर लूप फॉल्स होने पर, कंडीशन फॉल्स होने पर लूप स्टॉप नहीं हो रहा बल्कि कंट्रोल आउटर लूप में चला जाता है और आउटर फॉर लूप जब फॉल्स होता है तब हमारा लूप कम्प्लीटली जो है वह टर्मिनेट होता है, स्टॉप होता है और कंट्रोल लूप से बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा 4x4 के टेबल फॉर्मेट में, मैट्रिक्स फॉर्मेट में एक पैटर्न यहाँ पर प्रिंट होगा। नेस्टेड फॉर के लिए हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पर हम सेम पैटर्न को ही प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम इसे ट्रायंगल शेप में प्रिंट कर रहे हैं। ट्रायंगल शेप के लिए हमने जो लूप पोजीशन, जो लूप की वैल्यू ली है, लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू, उसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ हम देख रहे हैं रो जो है वो 4 टाइम्स चल रहा है, एज इट इज़ है, लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है। यहाँ पर पहले बार में कॉलम एक बार चल रहा है, दूसरे बार में 2 बार, तीसरी बार में 3 बार, चौथे बार में 4 बार। तो यहाँ पर कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब हमारा जो लूप है, रो के लिए जो हम लूप ले रहे हैं आई, वो 1 से 4 तक वेरी करेगा, लेकिन जो कॉलम के लिए हम वेरिएबल ले रहे थे जे, वो 1 से 4 तक वेरी नहीं करेगा बल्कि वह आई तक वेरी करेगा। आई की जो वैल्यू रहेगी उतने बार ही लूप चलेगा। जैसे फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 1 है तो इनर लूप 1 बार चलेगा। आई की वैल्यू जब 2 होगी तो इनर लूप 2 बार चलेगा। आई की वैल्यू 3 होगी तो इनर लूप 3 बार चलेगा। इस तरीके से जो इनर लूप है वो आउटर लूप पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अब जब हम लूप को डिस्प्ले कराएंगे, कि स्टार को डिस्प्ले कराएंगे, तो हमें ट्रायंगल शेप के पैटर्न में एक मैट्रिक्स, एक हमें पैटर्न मिलेगा जिसे हम नेस्टेड फॉर के थ्रू देख सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट. Break statement is used inside any loop to allow the control jump to the immediate statement following the loop. It is used to terminate the loop during the execution and the program control transfer to the next statement after the loop.
किसी लूप को बीच में ही स्टॉप करके उससे बाहर निकलने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स लूप स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को बीच में टर्मिनेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे ही लूप के बीच में ब्रेक स्टेटमेंट आता है, प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वह प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है और जो कंट्रोल है वह लूप से बाहर चला जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ बेसिकली लूप को बीच में टर्मिनेट करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप और स्विच स्टेटमेंट आदि स्टेटमेंट्स में हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इस प्रोग्राम में हमने 10 नेचुरल नंबर्स को डिस्प्ले करने का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू इसे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमने एक इनिशियल वैल्यू ली है i की 1 और इसकी लास्ट वैल्यू ली है 50। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारा लूप है 1 से 50 तक मीन्स 50 बार हमारा लूप चलना चाहिए, लेकिन हमने एक अंदर कंडीशन डिफ़ाइन की है जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग लूप जो है वो 50 टाइम्स ना चल के बीच में ही ब्रेक हो जा रहा है, रुक जा रहा है और लूप का टर्मिनेशन हो जाता है। तो हम देखते हैं कैसे एग्जीक्यूशन होगा इसका। i की इनिशियल वैल्यू 1 है। कंडीशन हम चेक करेंगे वाइल i लेस देन इक्वल टू 50, क्या i 50 से लेस है। कंडीशन हमें ट्रू मिलती है। कंडीशन ट्रू मिलेगी तो हम लूप के अंदर आएंगे। लूप के अंदर आकर के हम i की वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं। यहाँ पर i की वैल्यू जो 1 है वह प्रिंट होगी और प्रिंट होने के बाद ही हमने एक कंडीशन ली है i ग्रेटर देन 10 कि ये चेक करेगा कि i की वैल्यू अगर 10 से ग्रेटर है तो ब्रेक स्टेटमेंट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो लूप आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं 1 फर्स्ट वैल्यू है 1 जो है वो 10 से ग्रेटर नहीं है, इट मीन्स कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो लूप आगे बढ़ेगा, i++ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और i की वैल्यू हो जाएगी 2। i की वैल्यू 2 को कंडीशन चेक करने के बाद फिर से प्रिंट करेगा, देन i की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसा करके यह 10 तक प्रिंट करेगा। 10 के बाद जैसे i की वैल्यू 11 होगी तो 11 के लिए इफ़ कंडीशन फॉल्स ट्रू हो जाएगी। जब हम चेक करेंगे इफ़ कंडीशन में 11 इज़ ग्रेटर देन 10, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, इट मीन्स जो लूप है यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब लूप आगे नहीं बढ़ेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को कंटिन्यू नहीं करेगा, बल्कि लूप का टर्मिनेशन हो जाएगा और कंट्रोल लूप से बाहर चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से 10 के बाद 11 होने पर वैल्यू के बाद लूप टर्मिनेट हो गया, इट मीन्स हमें आउटपुट में 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू मिलेगी। तो हम देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू भी हम किस तरीके से 10 नेचुरल नंबर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं और कैसे लूप को बीच में ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स सम लाइन ऑफ कोड इनसाइड द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज्ड इनसाइड द लूप helps to bypass the section of a loop and passes the control to the beginning of the loop to continue the execution with the next loop iteration. कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ जो है वह सम लाइन ऑफ कोड्स को स्किप करके इटरेशन को, लूप के इटरेशन को कंटिन्यू करने के लिए किया जाता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ जो है वह इफ़ स्टेटमेंट आदि में किया जाता है, लूप्स के बीच में किया जाता है। यहाँ पर जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के बीच में मिलता है तो वह कुछ सम लाइन ऑफ कोड्स को स्किप कर जाता है और उसके आगे जो है लूप को कंटिन्यू कर देता है। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस प्रोग्राम में हमने फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स को डिस्प्ले करने का प्रोग्राम बनाया है यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। यहाँ पर हम एक लूप चला रहे हैं 1 से लेकर 20 तक और इस लूप में हमने एक कंडीशन डाल दी है। कंडीशन में हमने डाला है कि इफ़ i mod 2 इज़ इक्वल टू 0, मतलब i की वैल्यू अगर इवन नंबर है तो कंटिन्यू हो जाएगा स्टेटमेंट, मीन्स जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इटरेशन आगे बढ़ जाएगा। और अगर ऑड नंबर है तो प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मीन्स i की वैल्यू 1 के लिए
कंटिन्यू नहीं होगा मतलब वो डिस्प्ले होगा, मतलब आई डिस्प्ले हो जाएगा 1, लेकिन आई की वैल्यू 2 डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि वो कंटिन्यू हो जा रहा है प्रोसेस, यानी आई की वैल्यू 2 के लिए प्रिंटफ तक हम नहीं पहुंच रहे हैं, लूप कंटिन्यू होकर आगे बढ़ जा रहा है और 3 पर पहुंच जा रहा है। 3 की वैल्यू डिस्प्ले होगी, 4 डिस्प्ले नहीं होगा, 5 डिस्प्ले होगा, 6 डिस्प्ले नहीं होगा। मीन्स जितने भी इवन नंबर है वो डिस्प्ले नहीं होंगे, ऑड नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे, क्योंकि इवन नंबर जैसे ही हमें मिल रहा है हम कंटिन्यू स्टेटमेंट पर पहुँच जा रहे हैं, और कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलने का मतलब है कि आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है बल्कि लूप आगे बढ़ जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू हम किस तरीके से अपने लूप्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम कुछ सम लाइन ऑफ कोड को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।